तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट देखने से पहले हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। डिटरमिनेंट का हम लोगों ने अब तक 2 क्लास लिया है। तो पहले क्लास में हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं और फिर पहले क्लास में ही डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका सीखे हैं। और दूसरे लेक्चर में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। और हमने बताया था कि देयर आर 6 वेज टू सॉल्व 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, है ना। तो डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे और आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.1 का हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन है, लेट डेल इक्वल्स टू 2 4 -5 -1। है ना। तो सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों को गुणा करेंगे -2 और फॉर्मूले के अनुसार माइनस दिया था, है ना। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। A1 1, A1 2, A21 A22। इसको सॉल्व कैसे किया था? A11 into A22 minus A21 into A12। ये हम लोग फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर माइनस देंगे और फिर इधर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला है, इसी के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान देना है। 2 into -1 -2 और फिर माइनस फॉर्मूला के अनुसार यहां फिर माइनस है, तो प्लस माइनस 5 into 4 पंचों के 20 और माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस। ये हम लोगों का आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, क्वेश्चन में है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा डिटरमिनेंट के अंदर है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना। इसको सॉल्व करते हैं। cos इंटू cos स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला में माइनस, साइन इंटू माइनस साइन तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा नंबर, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना है। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, और माइनस x प्लस 1 x माइनस 1
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। गुना करना है, एक्स क्यूब, थोड़ा आसान करने के लिए एक काम करते हैं, यहां x प्लस वन और यहां x प्लस वन दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और यहां माइनस है, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वन, शिफ्ट। चलो तो आंसर हो जाएगा x प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों जुड़ जाएगा और प्लस में, यही हम लोग का आंसर है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब हमें प्रूफ करना है कि ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें इतना दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे इसका। जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2 4 2, डिटरमिनेंट हो गया। चलो अब इस ए के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ इसको रहने देंगे, इस साइड में इसको डिटरमिनेंट कर देंगे। अब इसको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने से 1 2 4 2, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ा कॉमन चीज है, इसके साथ गुना करते हैं, मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट के साथ गुना हो जाएगा। 2 4 8 अब दोनों तरफ टेकिंग डिटरमिनेंट on both sides we get, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेने से, इधर डिटरमिनेंट लेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए, और इधर डिटरमिनेंट लेने पर 2 4 8 और 4। अब एक चीज समझना है, डिटरमिनेंट में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन यहां ध्यान देना है कि जब कभी भी डिटरमिनेंट में अब इसमें से कॉमन लेते तो सारा एलिमेंट के साथ ट्वाइस कॉमन आ जाता है, या फिर मल्टीप्लाई किए तो सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, या तो किसी रो के साथ या तो किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दो के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ना करके अगर दो के साथ किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, या तो हम लोग इस 2 को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करते, या तो इस रो के साथ, या फिर इस कॉलम के साथ,
या फिर इस कॉलम के साथ। तो हमारे पास 4 तरीके हैं 2 को मल्टीप्लाई करने का किसी डिटरमिनेंट के साथ। अगर 2x2 ऑर्डर का है तो, अगर 3x3 ऑर्डर का है तो 6 तरीका हो जाएगा, जैसे कि सॉल्व करने का 6 तरीका था ना। तो इसको कैसे हम सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो। या तो 2 4 हो जाएगा और ये 4 2 रह जाएगा, है ना। या फिर ये एक तरीका हो गया, हम लोगों के पास क्या है 2 1 2 4 2। तो इसको मल्टीप्लाई किए, या तो इस रो के साथ कर दिए तो 2 4 हो गया, या फिर दूसरे रो के साथ करेंगे 1 2 8 4, ये भी और ये भी दोनों सही है। या फिर हम लोग इस रो के साथ ना करके इस कॉलम के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 2 8 2 2, ठीक है। या फिर इस कॉलम के साथ ना करके इस कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, यानी यहां भी 4 यहां भी 4 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 तरीका हम लोग का हो गया मल्टीप्लाई करने का। इसी तरह कॉमन भी लेंगे तो या तो हम लोग किसी रो से कॉमन लेंगे या तो किसी कॉलम से कॉमन लेंगे। तो हम लोग कॉलम टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम, या तो रो से ले लें या तो कॉलम से ले लें, R1 एंड R2। R1 और R2 से 2 कॉमन ले लिए, ये R1 है और ये R2। तो R1 से हम लोग 2 लेंगे कॉमन, तो 2, यहां क्या बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा 2। अच्छा, तो R2 से भी कॉमन ले रहे हैं, यहां क्या बचा 4, यहां क्या बचा 2। ये ट्वाइस ऑफ ए है, डिटरमिनेंट लिया हुआ। अब बोलो ये गुना करके क्या हो जाएगा 4, और इतना जो है यहां पर, यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। और यहां ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब ध्यान से देखो, प्रूफ हो गया, हमको यह दिखाना था, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत? चौथा नंबर, अगर a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 1 2 4, तो हमें दिखाना है 3 of a 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। चलो, ये दिखाना है ना। सॉल्व करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। मान लिए हम लोग ये इक्वेशन क्या है 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। 1 मानने के बाद अब टेकिंग डिटरमिनेंट करो, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेने से डिटरमिनेंट आ जाएगा, एलिमेंट वही रहेगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। इसको सॉल्व, इसको ऐसे रहने दो। अब लिखो अगेन फ्रॉम 1 या फिर इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से 1 0 0 ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में आने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। हमको 3 चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में,
इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 3 से दोनों तरफ गुना करने पर इधर भी 3 हो जाएगा, 1 0 0, 3 से गुना कर दिया। अब ये 3 से इस मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो सारा एलिमेंट के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, ध्यान दो। दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेने पर दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट ले लिए, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या किए, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिए। अब जब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिए तो यहाँ R1 में 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ R1 से, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि जब कॉमन आए तो या तो R1 से लेना है या कॉलम से लेना है। तो R1 से कॉमन आ रहा है 3, R2 से भी कॉमन आ रहा है 3 और R3 से भी कॉमन आ रहा है 3। तो हम लोग तीनों रो से 3 कॉमन ले लेंगे। तो टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R1, R2 एंड R3। जब R1, R2, R3 से एक चीज याद रखना, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ये बराबर इतना है ना, अभी मिटा रहा हूं। R1 से 3 कॉमन लिया, R2 से 3 और R3 से 3 कॉमन लिया। यहाँ 1 0 1 है ना, पहला R1 से लिया, फिर R2 से लिया 0 1 2, 0 0 और 4। और अभी हमने मिटाया इतना, डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर था, और यही प्रूफ करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, अगर डेल इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालिए, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 तरीका है। या तो R1 से हम लोग सॉल्व कर लें इसको, या R2 से सॉल्व कर लें, या R3 से कर लें, या C1 से, या C2 से, या C3 से। हम किसी भी तरीका को अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने एक नोट लिखा था और उसमें कहा था कि जिस रो में या फिर जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोस का संख्या ज्यादा होगा,
यानी जीरो जिस रो में जिस कॉलम में ज्यादा होगा उस रो या फिर उस कॉलम के लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को। तो हमने अभी देखा कि R2 में ज्यादा जीरो नजर आया। देखिए C3 में एक जीरो है, C2 में भी एक ही जीरो है, C1 में एक जीरो है, लेकिन R2 में कितना जीरो है? तो 2 जीरो है। अब 3 जीरो जब आ जाता है किसी भी रो में, अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, वो हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग किसके अलाउंग सॉल्व करेंगे? R2 के अलाउंग। R1 के अलाउंग कर सकते हैं आप, R2 के अलाउंग सॉल्व करेंगे, लेकिन एक ट्रिक याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। इस ट्रिक को नहीं भूलना है। इसके अलाउंग हम लोग सॉल्व करेंगे, किसके अलाउंग? R2 के अलाउंग। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R2। जब R2 के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? माइनस। ठीक, माइनस आता है और उस एलिमेंट को लिखते हैं। अच्छा, अब हम लोगों का तरीका क्या है कि जब इस एलिमेंट के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो इस एलिमेंट का सिद्ध रो कॉलम को और रो को डिलीट कर देंगे। उसका एलिमेंट को सारा को डिलीट करने के बाद यानी ढक देना है आपको। जब हम लोग इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे तो हमारे पास क्या बचा? दिख रहा है -1250। लेकिन इसको यहां उतार लेना है, लेकिन क्या है, ये 0 है और ये 0 पूरे को 0 बना देगा, इसलिए हम लोग इसको उतारेंगे। सहूलियत होता है सिर्फ और सिर्फ 0 ज्यादा होने के कारण। तो हम लोग इसीलिए R2 के अलाउंग सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसके अलाउंग सॉल्व करते तो फिर हमको लिखना पड़ता है। अब फॉर्मूला में प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे। अब दूसरी जगह यहां भी 0 है तो फिर से 0। अब फॉर्मूला में माइनस है तो हम लोग माइनस ले लिए। अब 1 है, यहां 1 लिए। अब क्या करना है? इस सिद्ध को और इस सिद्ध को छोड़ देना है। बचा कौन? 3 -1 और 3 -5। कितना बचे? तो इसको सॉल्व कर लेना है। इधर -3 5 इंटू 3 -15, ठीक है, और माइनस है और उसके बाद 3 इंटू -1 तो +3। अब इसको सॉल्व करो। 0 0 और -1 इंटू -12 तो कुल मिला के माइनस माइनस प्लस 12 हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस R2 के लॉन्ग सॉल्व नहीं किए होते, R1 के लॉन्ग किए होते, फिर भी हम लोगों का आंसर सेम आता है। ठीक है, और नहीं तो देख लो, पहला क्वेश्चन है तो इसके लिए दूसरा तरीका भी बना देता हूं, ध्यान दो थोड़ा। दूसरा तरीका क्या है? 3 -1 -2 0 0 1 3 -5 0। हम लोग R1 के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो R1 के लॉन्ग जब सॉल्व करेंगे तो इस चीज को याद रखना, प्लस माइनस प्लस। तो आइए देखो, पहला क्वेश्चन था, मैंने इसको R2 के लॉन्ग सॉल्व किया, आंसर क्या आया? 12, है ना? क्या आंसर आया? 12। और इसी क्वेश्चन को मैं, अगर इसी क्वेश्चन को R1 के लॉन्ग सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा? आंसर तो सेम आना है, लेकिन देख लो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हम लोग इसको R1 के अलोंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जगह पर क्या है? प्लस है और 3। अब इसके सिद्ध को
और इसकी सिद्ध को हटा, बचा कौन? तो 0 और माइनस माइनस प्लस 5। अब माइनस है फॉर्मूला का, यहां पर -1 है तो +1 हो जाएगा। अब इसके सिद्ध को और इसके सिद्ध को हटा लो, बचा कौन? है ना, अगर इसको ढक लिए तो कितना बचा? 0 3 और 1 0, फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो -3। अब बोलो, लास्ट में प्लस है तो हम लोगों का यहाँ -2 है। अब इस सिद्ध को और इस सिद्ध को ढक लो, और ढकने के बाद क्या बचा? 5 × 0 0 और 3 × 0 0। अब सॉल्व करो, 3 इंटू यहां बचा 5 प्लस -3 करो डायरेक्ट, और माइनस में 2 × 0। अब बोलो, 5 × 15 -3 माइनस में 0 आया 12। तो ये हम लोगों का क्या है? आंसर है। अगर R1 के एलॉन्ग सॉल्व करें फिर भी वही आंसर आएगा। हमने R2 के एलॉन्ग किया फिर भी 12 आंसर आया। अगर R3 के एलॉन्ग करेंगे फिर भी 12 ही आएगा। लेकिन इसमें क्या है, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हुआ, इसका सॉल्यूशन थोड़ा छोटा है। मैंने जल्दी